बीजेपी ने अपना वर्चस्व बचाने के लिए चलाया सदस्य अभियान। भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाए गए सदस्यता अभियान की आज शुरुआत हो गई है। पूरे राजस्थान में लगभग 1,25,00,000 लोगों को जोड़ा जाएगा। सदस्यता के लिए लोग नमो ऐप व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप कर कोड से भी जुड़ सकते हैं। हर सदस्य को लगभग 100 लोगों को जोड़ना अनिवार्य है। ये जानकारी कोटा आए पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने दी। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य 100 करोड़ लोगों को जोड़ना है। इसके लिए पुराने सदस्यों का भी नवीनीकरण होगा। इसके लिए 4-5 जिला स्तरीय सदस्यता आयोजित होगी और 2 तारीख को सदस्यता ग्रहण की जाएगी। स्थानांतरण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि तबादलों को लेकर कोई भी बात नहीं है। कुछ विभाग में ट्रांसफर पॉलिसी बन गई है, कुछ में बन रही है। सैनी ने कहा कि पिछली बार बड़े स्तर पर स्थानांतरण हुए भी हैं। जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव हम लोग भी मांग रहे हैं, लेकिन राज्य हित में और जनहित में जहां पर आवश्यकता होगी वहां अधिकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर होगा। ये आम धारणा है कि स्थानांतरण करने से सरकारों पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सैनी ने कहा कि हम लोग ज्यादा प्राथमिकता इसको देते हैं कि अनुशासनहीनता करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन हो। ऐसे कर्मचारी जो जानबूझकर जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनका स्थानांतरण किया जाएगा और कार्यवाही भी होगी। इस दौरान विधायक संदीप शर्मा, जिला अध्यक्ष राकेश जैन, प्रेम गोचर, आपको बता दें योगेंद्र नंदवान, अलकू व अरविंद सिसोदिया सहित कई नेता मौजूद रहे। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी एक दल नहीं है, एक विचार है और ये विचार जिसका ध्येय राष्ट्र निर्माण है, यही भारतीय जनता पार्टी का सामान्य उद्देश्य है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का जिला स्तरीय सदस्यता अभियान आज पूरे राजस्थान में चलाया जा रहा है और आज इस सदस्यता अभियान के अंतर्गत जो भारतीय जनता पार्टी ने टोल फ्री नंबर दिए हैं 8800002024, इस पर स्वैच्छिक रूप से वो लोग, ऐसा हमारा कार्यकर्ता, ऐसा हमारा मतदाता जो भारतीय नागरिक है और जो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पे, विचारों पे और निष्ठाओं पे विश्वास रखने वाले ऐसे सभी लोगों को राजस्थान में 1,25,00,000 के लगभग सदस्य बनाने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। पूरी विश्व के सबसे बड़ी पार्टी होने का सौभाग्य और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस महाअभियान में 10 करोड़ प्लस सदस्य बनाए जाने का प्रावधान हम लोगों ने व्यवस्था की है और जो भी सदस्य अब तक भारतीय जनता पार्टी का था, सबको नवीनीकरण कराना जरूरी है। 2 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने भी सदस्यता ग्रहण की है। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी सदस्यता ग्रहण की है। आज हमारे माननीय संदीप जी ने, हमारे जिलाध्यक्षों ने, राकेश जी ने, गोत्र साहब ने और जितने हमारे पदाधिकारी सहित जितने भी राजस्थान के हमारे कर्मठ कार्यकर्ता है, जुझारू कार्यकर्ता है, सक्रिय कार्यकर्ता, आज से ये अभियान हमारा चलेगा और ये अभियान के 3 चरण होंगे। पहले चरण में प्राथमिक सदस्यता की तरफ चलेंगे हम लोग, बूथ लेवल तक हम जाएंगे। प्रत्येक घर घर जाकर भी हम भारतीय जनता पार्टी सदस्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और पदाधिकारी करेंगे। ये सबका दायित्व है, चाहे वो कोई भी पद पे हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सबको कहीं ना कहीं जाकर सदस्य बनाना है।
बूथ है ना अपने कुल बूथ के सदस्य पूरे राजस्थान में 51,700 बूथ हमारे बने हुए हैं और बूथ पार्टी के द्वारा इलेक्ट्रोल मतदान के बूथों के आधार पर बनाए जाते हैं, लेकिन प्रत्येक बूथ पर हम 200 नए सदस्य बनाएंगे। इस प्रकार से हमारे 1,25,00,000 के लगभग हमारे सदस्य राजस्थान में बनेंगे। साहब ये आपने कहा डबल इंजन की सरकार है, विधायक कह रहे हैं कि मंत्री सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं, सड़क पे विवाद आ गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों में यही फर्क है। ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार संवैधानिक मूल्यों के आधार पर काम करने वाली सरकार है और सभी मान्य विधायकों का, सभी पदाधिकारी का सम्मान करने का पार्टी का भी दायित्व, सरकार का भी हमारा दायित्व बनता है। और जहां पर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप के कारण कोई कई बात बनती है, पार्टी उसको बड़ी गंभीरता से लेती है और गंभीरता से रख के भारतीय जनता पार्टी एक मुखी होकर के राजस्थान के चौमुखी विकास में पंचायत के सरपंच से लेके प्रधान से लेके विधायक से लेके मंत्री तक हम सब कमिटेड हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति, उनकी पंचनिष्ठाओं के प्रति। तबादलों को लेकर विवाद हुआ था, आपका क्या कहना है? तबादले होने की नहीं होने की? देखिए, तबादलों पर कोई विवाद नहीं है। अभी कुछ विभागों में ट्रांसफर पॉलिसी बन रही है, कुछ बन चुकी है और आपने देखा होगा पिछली बार बड़े स्तर पर स्थानांतरण हुए भी हैं और अभी भी सारे जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव हम लोग मांग रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, लेकिन राज्य हित में और जनहित में जहां आवश्यकता होगी ऐसे अधिकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर होगा। लेकिन ये आम धारणा है कि स्थानांतरण करने से सरकारों पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बाकी अधिकारी तो वही रहेंगे। आज कोटा का अधिकारी बूंदी चल जाएगा, बूंदी का अधिकारी जयपुर चल जाएगा। इससे ज़्यादा हम लोग प्राथमिकता देते हैं कि जहां अनुशासनहीनता करने वाले कर्मचारी या अधिकारी हैं, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने का काम, जैसा कि आपने देखा होगा जहां पेपर लीक का सवाल आया, पार्टी ने SIT गठन की, मजबूती के साथ मुकाबला किया है। आज भी हम लोग मुकाबला करेंगे।